हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं अरे फॉर्मूला सीरीज में छठे लेसन में आपको बताऊंगा कि आप इफ़ के साथ अरे का कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब इफ़ कंडीशन को अरे के साथ कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, और लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यह अटपटा सा है। तो मैं सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूं और यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे झर बार की तरह। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ वैल्यू विद अरे फॉर्मूला इन एक्सेल। ये हो गई हमारी हेडिंग, मिडल, बोल्ड, फिलअप कलर, फॉन्ट कलर। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सब हेडिंग बनाना है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये इफ कंडीशन थोड़ा सा ऐसा ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले है सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला ईयर, उसके बाद यहाँ पे डाला मंथ, उसके बाद डाला मैंने आइटम आईडी, उसके बाद यहाँ पे डाला आइटम्स, उसके बाद यहाँ पे डाला यूनिट्स, उसके बाद यहाँ पे डाला मैंने सेल्स। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर में डाला 1 और 1, उसके बाद यहाँ लिखते 2 और इसे मैं थोड़ा सा आगे तक बना लेता हूँ 15 तक। ईयर में 2018 डाला और 2018 फिलअप कर दिया। मंथ में मैंने फैब डाला, फिर दोबारा फैब डाला और इन दोनों को ड्रैग कर लिया। आइटम आईडी में मैंने यहाँ पे आइटम आईडी थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे सपोज डाला ए और मैंने ए को ऐसे ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ मैंने लिखा बी और फिर बी को भी ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ मैंने लिखा सी और सी को भी ड्रैग कर लिया। उसके बाद मैं चाहता तो ए बी सी डी करके भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसे मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आए, क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला जब बताऊंगा तो आप कहेंगे कि सर क्या समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इसके कारण मैंने थोड़ा सा ये आसान करने के लिए ये ए ऐसे लिख दिया है। अभी आपको देखो पता चल जाएगा जब मैं समझाऊंगा। तो उसके बाद यहाँ पे आइटम्स की बारी आती है। मैंने यहाँ पे डाल दिया आइटम्स और मैं कुछ भी डाल देता हूँ कि आइटम, बस आइटम्स ही डाल देते हैं और आइटम्स को मैं यहाँ तक फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे यूनिट है तो मैंने यहाँ पे पीस ही लिख दिया और पीस को भी फिलअप कर लेते हैं। सेल्स, कितना कितना सेल हुआ वो हमें डालना है, तो थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं। सही है। अब सेल्स डालना है तो मैं सेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ एक कमांड के थ्रू, इक्वल RAND, रैंड बिटवीन। और मैंने यहाँ पे डाला कि मिनिमम हुआ 10 सेल पीस और मैक्सिमम हुआ हमारे 20 पीस सेल और एंटर। उसके बाद इसे हम नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए इसे कॉपी करते हैं, उसके बाद यहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज और ओके, तो ये फिक्स हो जाएंगे आपके अमाउंट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या डेटा बनाया है पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये तो हमारा सीरियल नंबर हो गया, ये ईयर हो गया 2018 और फैब मंथ चल रहा है, और ये आइटम के कोड हैं, आइटम की आईडी है और यहाँ पे हमारे आइटम्स हैं। हम यहाँ पे आइटम के नाम लिख सकते थे लेकिन मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने पीसेस सेल करे हैं, जैसे पहला हमारा पीस सेल हुआ 13 पीस, फिर दोबारा जो फिर हुआ 12 पीस, फिर तीसरी बार पीस हुआ 12, फिर ऐसे फिर पीस हुआ 13। तो इस हिसाब से हमारे ये जो पीसेस सेल हुए हैं वो हैं, और इनके एक तरह से ये रिकॉर्ड है कि इतने इतने पीस इस आइटम कोड के हमने सेल किए। उसके बाद अब हम यहाँ पे डेटा तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग डेटा फिल्टर। अब डेटा फिल्टर्स कैसे करेंगे आप, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला आइटम आईडी, फिर उसके बाद अगली हेडिंग डाला मिन सेल, मतलब मिनिमम सेल्स, मैक्स सेल्स मतलब मैक्सिमम सेल्स, और एवरेज
सेल्स, यानी कि जो एक सेलिंग एवरेज कितना रहा। तो अब हमें डेटा फिल्टर क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गौर से देखिएगा, यहां पे आइटम जो आईडी है, मैंने यहां पे एक आइटम की इनमें से कोई भी आईडी का नाम लिख दिया, जैसे ए। मुझे ए के बारे में निकालना है। अब यहां पे मिन सेल करने के लिए इफ कंडीशन मैंने बताया कि इफ वैल्यू का यूज करेंगे। तो इफ कंडीशन के लिए पहले मैं यहाँ पे मिन सेल निकाल रहा हूँ मिनिमम, तो जाहिर सी बात है मिन फॉर्मूले का यूज करेंगे इफ के साथ, क्योंकि अकेला इफ अरे फॉर्मूले के साथ यूज नहीं होगा। अरे के लिए हमें 2 या 2 से अधिक फॉर्मूलों को हमेशा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तभी अरे फॉर्मूला बनता है। तो किसी भी 2 या 2 से अधिक फॉर्मूले को कॉन्फ़िगर करना ही अरे फॉर्मूला कहलाता है, ये आप याद रखिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला चलाता हूँ, इक्वल min मिन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इफ कंडीशन लगानी है हमें, तो इफ, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो मैंने लॉजिकल टेस्ट के लिए आइटम आईडी का सिलेक्शन कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद इक्वल लगाया, आइटम आईडी अगर इक्वल है इसके तो कॉमा लगाया, तो हमारा जो सेल्स है वो निकल के आए मिनिमम वैल्यू सेल की। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट लगाए हैं मिन के बाद और इफ के बाद, तो 2 ब्रैकेट हम बंद करेंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एंटर प्रेस कर देता हूँ तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये देखो, सॉरी चल गया है। तो क्या हो गया, 10 सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखते हैं पहले। ए और यहाँ पे नहीं, देखो ए तो यहीं तक है, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, मतलब हमने कंडीशन लगाया और आंसर आया, लेकिन आंसर गलत आया। इसका मतलब गलत है क्योंकि 10 तो बी में सेल हुआ है बस, और 1 सेल हुआ है सी में, फिर हुआ है सी में, यानी कि आंसर गलत है। मैं तो सोचा था कि निकल गया क्या। अब क्या करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं और अरे फॉर्मूले के थ्रू दोबारा यही कंडीशन लगाते हैं। आप भी देखिए, इक्वल min मिन, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आइटम आईडी सिलेक्शन, उसके बाद इक्वल, उसके बाद आइटम आईडी पे क्लिक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्शन। अब ब्रैकेट को बंद करा था और मैंने डायरेक्ट एंटर कर दिया था, जिसमें आंसर हमें गलत मिला। लेकिन अगर आंसर आपको एक्यूरेट चाहिए तो इस समय आपको क्या करना होगा, इसे अरे में परिवर्तित करना होगा, अरे में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करना है। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा। देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, मिनिमम सेल 12। अब देखते हैं ए यहाँ तक ए है, और इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में मिनिमम सेल आपका 12 है। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी, तो मिनिमम सेल कितना है 10, मतलब बी वाली वैल्यू में मिनिमम सेल 10 है। ऐसी में अगर यहाँ डालता हूँ सी, तो मिनिमम सेल 10 है, क्योंकि सी में भी मिनिमम सेल 10 है। आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अब कम कर लेता हूँ, जैसे मैंने 9 कर लिया, अभी तो मैंने चेंज नहीं करा, अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ए 9 आना चाहिए। देखो आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब हम मैक्स चलाते हैं, इक्वल max मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आइटम्स आईडी का सिलेक्शन, उसके बाद आपको लगाना है इक्वल, उसके बाद आइटम आईडी पे क्लिक, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेल्स का एरिया सिलेक्ट करेंगे और 2 बार ब्रैकेट को बंद करेंगे। लेकिन डायरेक्ट एंटर नहीं करना, क्योंकि आंसर गलत निकल जाएगा। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर का बटन प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं तो सही आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम
16, ए का मैक्सिमम 16 है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखो इसका मैक्सिमम 16 है। ऐसी एवरेज निकालते हैं, इक्वल AVERAGE एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आइटम आईडी का सिलेक्शन, उसके बाद इक्वल, उसके बाद आइटम आईडी पे क्लिक, फिर कॉमा, फिर सेल्स का एरिया सिलेक्शन, 2 बार ब्रैकेट को बंद, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो ये एवरेज आ गया 12.6। मतलब ए का एवरेज यहाँ पे जो है वो 12.6। अब हम बाहर निकाल के देखते हैं, इक्वल AVERAGE एवरेज, शिफ्ट दबा के 9 और ए का एवरेज सिलेक्शन करते हैं और एंटर। देखो यही आ गया, इसका ये आंसर ठीक है। इक्वल MAX मैक्स, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद ए का मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, 16 आ गया। फिर इक्वल MIN मिन और ए का मिन भी देखते हैं और एंटर करते हैं 9। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा फिल्टर रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ बी डालता हूँ तो बी का डेटा फिल्टर हो जाएगा, सी डालूंगा तो सी का डेटा फिल्टर हो जाएगा। इसका मतलब आप किसी भी सेल्स को आइटम आईडी के साथ ऐसे जोड़ करके आप यहाँ पे डेटा तैयार कर सकते हो। कोई भी आइटम आईडी हो, आइटम्स के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पे इस जगह आपको आइटम के नाम लिखने होंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा बनाइएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलेगा उस क्वेरी का सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।